जो है वृंदावन की महिमा कैसे कूट कूट के भरी भई है। क्या यदि वृंदावन वास नहीं किसी का, रसिक महापुरुष वृंदावन जिनके प्राण स्वरूप हैं वो हमको कृपा करके बता रहे हैं ये कि यदि वृंदावन वास नहीं है शरीर से और वृंदावन का नित्य सुख चाहिए तो बोले वृंदावन के किसी रसिक संत की सेवा मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, तुमको मैं संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश, उनका सानिध्य मिल जाए तो निश्चित ही वृंदावन का नित्य सुख प्राप्त हो जाएगा, तुमको उसमें आसक्ति हो जाए, आज्ञा का सम्यक रूप से पालन हो जाए, जैसी आज्ञा करें। आज्ञा प्रभु के चरणों में कैसे प्रेम होगा, अनन्य भाव क्या है, वृंदावन का स्वरूप क्या है, इसको और नाम जाप में मन लगना, ये सब यही तो आज्ञा करते हैं। इसको सही सही पकड़ ले। अगर बाहर भी रह रहे हैं और यहाँ के रसिक संतों की ऐसा वर्णन है, उनकी सेवा बन जाए तो निश्चित ही वृंदावन का नित्य सुख प्राप्त हो जाए। ये बात लेकिन एक बात जरूर है, अनुकूल वातावरण को तो स्वीकार और सहन कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब प्रतिकूलता आती है गुरुओं के द्वारा, श्रद्धास्पद के द्वारा, तो प्रतिकूलता नहीं सहन होती है। प्रतिकूलता सहन हो जाए और विवेक धारण करके, अभाव न हो किंचित मात्र भी, विवेक धारण करके और प्रतिकूलता को काट दे और यथावत श्रद्धा युक्त हृदय को रखे, किंचित मात्र भी श्रद्धा डिगमगावे नहीं, तो जंग जीत जाएंगे। नहीं तो माया ऐसे आवरण फेंकती है, कोई वचन ही चुभ जाएंगे, कहीं से कोई कैसी बात मिलेगी, क्या मिलेगी कि तुम्हारी श्रद्धा धाम से और गुरुओं से हटे, तभी तो पतन होता है। जहां गुरुओं से और धाम से श्रद्धा हटे तो निश्चित पतन, मार्ग भटक जाता है। और माया यही चाहती है कि नाम से श्रद्धा, धाम से श्रद्धा, सबसे पहले गुरुओं से श्रद्धा, गुरुओं से श्रद्धा हटी। महापुरुष लोग इस पर बड़ा जोर देते हैं, गुरुओं में जो श्रद्धा बन गई है, इसको हटाने के लिए माया अपना पूरा जोर लगा देती है, क्योंकि यहीं से आगे बढ़ेगा ये जीव, प्रभु से यहीं से मिलता है। माया सबसे बड़ा जोर किस बात पे लगाती है कि जो गुरुओं में श्रद्धा बन चुकी है और जो प्रभु के प्रेम मिलने का कारण है, प्रभु मिलने का कारण है, समस्त वासनाओं से उदास होने का कारण है, समस्त सुखों को विराम देने का कारण है और नित्य सुख प्राप्त होने का कारण है, जो गुरुओं में श्रद्धा, वो श्रद्धा टूटनी चाहिए। अनेक अनेक दोष दर्शन होने लगेंगे,
तो ये परिपक्वता से श्रद्धा नहीं डगमगावे तो जंग जीत जाएंगे। अगर श्रद्धा डगमगा गई किसी कारण से तो बस काम खराब हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। हरि स्वरूप श्री गुरुदेव में श्रद्धा नहीं रह पाई। हरि में तो श्रद्धा है लेकिन गुरुदेव में नहीं रह पाई, बात बिगड़ गई। एक बार को हरि में नहीं रह पाई लेकिन गुरुदेव में है, संतों में है, जंग जीत जाएंगे। मूल गुरुदेव होते हैं। हरि गुरु संत तीनों एक ही मानना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला। साहब यानी श्री हरि अनुकूल हो जाते हैं अगर गुरु प्रसन्न होते हैं।